केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत बिहार सरकार अब किसानों को सौर ऊर्जा से बिजली मुहैया कराएगी। ऊर्जा मंत्री बुल मंडल ने पटना में कहा कि राज्य के 2700 बिजली फीडरों को शीघ्र सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। मंत्री ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को दिन में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना और डीजल पर उनकी निर्भरता को खत्म करना है। कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप लगाने और ग्रिड से जुड़े सोलर प्लांट स्थापित करने में सहायता दी जाएगी, जिससे उनका बिजली बिल कम होगा और अतिरिक्त बिजली बेचकर वो अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि केंद्र की कुसुम योजना का लाभ बिहार के हर किसान तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। 2700 फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम जल्द शुरू होगा। मंत्री ने कहा कि इन 2700 फीडरों को सोलराइज करने का कार्य तेज गति से शुरू किया जाएगा, ताकि किसानों को दिन में 8 से 10 घंटे रिलायबल बिजली मिल सके। विभाग हमारा पूरी तरह से तैयार है। पीक आवर में हम लोग ज्यादा महंगा में भी बिजली खरीद के जनता के सहूलियत के लिए उसको पूरा तरह से हम लोग बिजली देने का काम कर रहे हैं। सर, कई जगहों पे तो मीटर का जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं कि मीटर ज्यादा बिजली उठा रहा है, बिल ज्यादा आ रहा है। देखिए, स्मार्ट मीटर जो है और प्रीपेड मीटर, पोस्ट पेड जो मीटर है, उसमें दोनों में तो यही अंतर। लोगों ने बहुत अच्छा से स्वीकार किया है स्मार्ट मीटर। अब चूंकि कुछ चीज होती है कि लोगों को जब आदत नहीं रहती है तो उसमें नया नया में थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन स्मार्ट मीटर निश्चय ही एक जो हमारा नीतीश जी के नेतृत्व में जो स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया है, यह बहुत ही सुंदर चीज है और धीरे धीरे लोग उसको स्वीकार भी कर। विभाग की शक्ति के बावजूद भी लगातार देखा जा रहा है पटना जैसे क्षेत्र में जो स्लम बस्तियां हैं वहां अब भी चोरी से बिजली का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, अब लोग चोरी से कर रहे हैं, पकड़ा भी रहे हैं, उस पर FIR भी हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलिए। अब चोरी करेंगे तो पकड़ाएंगे तो FIR होगा, तो ये सब प्रक्रिया है, ये सब चलेगा। अब चोर चोरी अब खुद धन लगा के या गलत तरीके से वो चोरी कर रहा है, सब जगह रोक तो नहीं सकते। उसको तो विभाग उस पर पूरी तरह से जांच करके केस कर रहा है। लेकिन सर, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने घोषणा किया था 125 यूनिट फ्री, लेकिन अब तो देखा जा रहा है कि लोग बिजली भर ही रहे हैं। तो 125 यूनिट वाला लॉलीपॉप जो कह रहे थे यशस्वी यादव, बिल्कुल नहीं। ये कोई भी अगर विपक्षी को तो सूझता नहीं है, दिखता नहीं। 125 यूनिट हर आदमी के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री है। सरकार उसको कैसे मैनेज करें हम लोग, उस पर हम लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट है। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग पूरी तरह से जो सौर ऊर्जा पर, जो प्रधानमंत्री सौर घर और नीतीश जी की जो सपना थी कि हर घर को हम लोग सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम करें, उस पर बहुत मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में BPL परिवारों को 10 लाख BPL परिवार के घर पर हमको लगता है कि 2 महीने के अंदर पूरे बिहार में 10 लाख लगेगा। उसके बाद 58 लाख मतलब 58 लाख BPL परिवार को हम लोग सूर्य घर से जोड़ने का काम। सर, एक और शिकायत है। देखिए, अब आंधी तूफान ये आपदा की बात हो जाती है, तो जब आंधी तूफान में कोई चीज डिस्टर्ब होती है तो विभाग को सीधा उसको अलार्म दिया गया है कि उसको 24 घंटा में उसको चालू करने का काम करें। अभी चूंकि जैसे कटिहार, पूर्णिया 3 दिन पहले वहां डिस्टर्ब थे, तो वो कल शाम तक वहां चालू हो। आज रात में जो है वो भागलपुर साइड, बांका, भागलपुर उस तरफ जो है वो काफी आंधी थी, मतलब भयानक आंधी। कुछ दिन पहले पटना में भी, हमको लगता है 9 या 10 तारीख को पटना में भी था। तो इस तरह से अब प्राकृतिक आपदा जो होती है उससे लड़ने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार है उसमें। अब चूंकि यहाँ बहुत दूर दराज से सभी लोग चलकर आते हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं और आम लोग, तो वो अपनी समस्या ऊर्जा विभाग से संबंधित, चाहे ट्रांसफार्मर लगाना हो या कुछ तार शिफ्टिंग की बात भी अभी आई, कुछ जगह जो है एग्रीकल्चर फीडर में प्रॉब्लम है, इस तरह की समस्याएं जो आम जनमानस की समस्या है, तो उसको हम लोग पूरी तरह से सबको इंस्ट्रक्ट भी करते हैं और उसके बाद कार्यालय में बैठ के सबको उसको
पूरी तरह से एक्सपेडाइट भी कराने का काम करेंगे। सर, बिजली आपूर्ति की चीजें देखी जा रही है, पटना के कई क्षेत्रों में घंटों तक बिजली नहीं रह रही है। नहीं, उसके लिए देखिए, अब चूंकि अभी पीक आवर का समय होता है, गर्मी के समय में और बारिश में, ये दो समय हम लोगों के लिए बहुत मुकम्मल जरूरत और उसकी तैयारी की जरूरत पड़ती है उसमें।